अज़बिल्लामिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे एक ऐसे मौजू की तरफ जिसमें बहुत सारे फैमिलीज़, बहुत सारे लोग, बहुत सारे कबाइल, बहुत सारे कम्युनिटीज़ इस मसले से दो चार हैं। इस मसले का नाम क्या है? ये मसला, ये प्रॉब्लम, ये मुश्किल आज से नहीं बल्कि ज़माने कदीम से रही है और लोग इससे मुतासिर होते हैं। इसका नाम है हसद, इसका नाम है नज़र बद। जब कबाइल की नज़र बद होती थी तो वो एक दूसरे को एक कबीला दूसरे कबीले का इक़्तिसादी मुआशी इस्तेहसाल करता था, और अगर मखसूस कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी का इस्तेहसाल करती है तो क्या वो इंसान नहीं होते? वो भी इंसान होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक शैतान होता है जो उनको मुतासिर करता है। इसी तरह नस्लों के अंदर एक तअस्सुब की नज़र बद लग जाती है, जिसकी वजह से वो नस्लें गुर्बत, परेशानी और मुसीबतों को झेलती हैं। ये नस्लों को कैसे समझेंगे? फ़र्ज़ करें आपने अपने दादा को देखा, गरीब था, आपके वालिद साहब गरीब हैं, आप गरीब हैं, अब आपकी औलाद भी गुर्बत में गुज़ार रही है, तो ये नस्लों की गुर्बत है, ये नस्लों की नज़र बद है। ऐसे लोग जिन्होंने किसी के ऊपर नज़र डाली और वो नज़र बद उनकी औलादों में चली, ऐसी बद्दुआ जो उन्होंने की, उनके मुंह से ऐसे बद अल्फाज निकले कि ये और इनकी नस्लें जो हैं इस तरह की तकालीफ़ झेलें। वो क्यों? हसद की वजह से। जब औरतें लड़ती हैं तो आपने देखा होगा कि वो नस्लों तक जो है बद्दुआएं देती हैं। ये जो लड़ाई है ये हसद होती है, आग होती है, और वो नज़र बद उनकी बाद में आने वाली नस्लों को मुतासर करती है मुख्तलिफ़ तरह से। कहीं पे तलाक़ों की सूरत में, कहीं पे शादियों में रुकावट की सूरत में, मुआशी गुर्बत की सूरत में, ये नस्लों के जो है में मुंतकिल होती है। एट लीस्ट अगर सख्त नज़र हो तो 9 नस्लों में चलेगी, सख्त नज़र बद हो तो 9 नस्लों में चलेगी। और इस 9 नस्ल का जो इलाज है, इसके लिए औलिया किराम ने अपने अपने तरीके वज़ा किए थे, और फिर आमलीन को भी तालीमात दी ताकि वो वक्त ज़रूरत लोगों की मदद कर सकें, ताकि उस मुसीबत से उन्हें निजात दें। वो आमलीन जब आते थे तो उनसे पूछते थे, आपका दादा क्या करता था? भाई वो भी गरीब था। आप क्या करते हैं? वो भी गरीब है। आपके जो हैं वालिद साहब क्या करता था? वो भी गरीब हैं। तो उससे वो अंदाज़ा लगा लेते थे कि 3-4 नस्लों से तो ये गुर्बत में हैं ही, तो ये बड़ी नज़र बद है, अब इसका तरियाक करना चाहिए। अच्छा, ये बैकवर्ड इलाका जो जिसे हम कहें कि तीसरी दुनिया के
मुल्कों में भी ख़ास तौर पे मुतासर हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फैमिली सिस्टम होता है, वहाँ पे कबायली निज़ाम होते हैं, वहाँ पे ज़ात पात नस्ल के चक्कर होते हैं, तो वो लोग भी मुतासर होते हैं। वो कैसे होते हैं? फ़र्ज़ करें आपका शहर का रईस है, अब उसे कौन सा पता कि जीरा शोले वाला जो है वो क्या करता है, कैसे है, वो तो आपको पूरी तरह जानता भी नहीं है। लेकिन कोई बंदा जाके उसको कहे कि भाई जीरा जो है शोले वाला, वो जो है शोला चावल बेचता है लेकिन आपकी गिबत करता है, आपको गालियां दे रहा था, तो अब वो जो रईस है बग़ैर सोचे समझे कि मुझे वो देता है या नहीं देता, वो क्यों देगा, पहले तो ये सोचने की बात है। वो तो एक आम बंदा है, गरीब है, अपना रोज़गार कर रहा है, तो वो आपको गाली क्यों देगा। लेकिन अब वो जिसने चुगली मारी वो भी हासिद हो गया, और जो सुन के अब उसके राह में रोड़े अटकाए तो वो भी उस हसद और नज़र बद का मुत्तमिल, क्योंकि एक आग दूसरे के सीने में दाखिल कर दी गई, एक सीने से दूसरे सीने में आग, वो कहते हैं ना दीप से जलता है, तो इसी तरह ये आग से मुंतकिल होती है दूसरे के सीने में, एक नफ़रत, एक अदावत भड़क उठती है, वो सोचता ही नहीं। अब उसका सियासी, मुआशी और अखलाकी इस्तेहसाल होना शुरू हो जाता है। भाई वो क्योंकि रईस होता है, वो किसी भी तरह से उसको मुतासर कर सकता है। उनके बच्चों को मुलाजमत नहीं सरकारी देने देगा, कहेगा भाई इसको नहीं दो, उसके लिए जो है तालीम में रोड़े अटकाएगा, क्योंकि अब एक हसद पैदा हो गया। तो ये नस्लों में फिर चलती है। फिर इसी तरह कबायली निज़ाम में से भाई वो ज़मीन कर रहा है, उसकी ज़मीन को मुतासर करो, हालांकि उस गरीब ने तो उस सरदार, चौधरी या वडेरे को कुछ नहीं कहा था, लेकिन एक बंदा जो उससे हसद करता था गरीब बंदे से, वो उसकी तरफ गया और उसको कहा कि फ़लाँ बंदा आपकी जो है मुखालिफ है। तो अब वो वडेरा, वो सरदार, वो चौधरी, वो रईस जो है वो भी उस नफ़रत और हसद का शिकार हो गया। तो अब वो उसकी राह में रोड़े अटकाएगा, वो किसी को कहेगा भाई इसकी फसल को नुकसान पहुंचाओ, इसकी फसल खेत खलिहानों से उठा ले आओ। तो इस तरह से फिर उनका मुआशी और अखलाकी इस्तेहसाल शुरू हो जाता है, और ये सिलसिला जो है चलता रहता है। और फिर ये नज़र बद जब पनपती है, बढ़ती है दिलों के अंदर, तो फिर कबाइल में, ज़ात पात में, रंगो नस्ल में, मज़हब में, लिसानियाती बुनियादों पे ये बढ़ती है। तो इसकी असल वजह क्या है? ये मर्ज़ हसद है, मर्ज़ नज़र बद है। अब इस मर्ज़ नज़र बद के लिए अहादीस में भी ऐमाल हैं, कुरान मजीद में सूरतें हैं, आयतें हैं, दूसरे मज़ाहिब में भी मुख्तलिफ़ ऐमाल हैं, अल्लाह ताला के अस्मा हैं, वो हैं। अब इसको तोड़ने के लिए एक होता है सिर्फ़ एक अमल पढ़ना, जैसे मैंने आपको एक मरीख़ से मंसूब अमल कल शेयर किया था, जो कि हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के पास 9 हरूफ का अमल है। अब इसकी मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर दूं। अगर इसका जिसके ख़ानदान में 9 नस्लों से अदावत, नफ़रत, हसद, बिरादरी, ख़ानदानी झगड़े, ख़ानदानी हसद, ख़ानदानी झगड़े हैं, मिसाल के तौर पे दोनों तरफ से बच्चियां जवानें रिश्ता ही नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि उनमें ख़ानदानी अदावत आ गई। तो अब आप जो है मोहब्बत का अमल क्या करेंगे? आपको पहले उस नज़र, उस हसद को तोड़ना है जो उनके बड़ों को हासिदों की तरफ से उन बुरी बातें जो हैं ट्रांसफ़र की गई और वो उनके दिलों में घर कर गई हैं। तो सबसे पहले उन हासिदों को, उन हसद को तोड़ने के लिए और उन ज़ालिमों को तोड़ने के लिए
अब हम जो है एक पीर फ़कीर, एक बंदा मोमिन किसी अपने मुरीद को जब उससे बचाता है हिफाजत के लिए, तो फिर उसके लिए ये अपने मुरीद को तालीम करता है। या आमिल अगर है कोई तो वो कर सकता है, आम बंदा इसको नहीं कर सकता, क्योंकि इनके मेथड्स जो हैं वो आम बंदे को पता नहीं होती हैं। तो अब वो मुरीद जो है उसको जो सजेस्ट करेगा तो उसके लिए उनके सामान का एहतमाम करना पड़ेगा। तो 9 नस्लों में जो नज़र बद, जो हसद है, जो अब अदावत है, जिस इलाके में आप रहते हैं आपको लोग इस्तेहसाल कर रहे हैं, तो उसको तोड़ने के लिए, या ऐसे ही अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप बिल्कुल शिकार हो गए हैं उनके साजिशों का, उनके हसद का, तो अब जो है आप जो हैं उसको तोड़ेंगे। किस तरह से तोड़ेंगे? उनके तोड़ने के तरीके होते हैं। तो एक होता है एक दफ़ा कर दिया उससे नज़र टूटती है, तो वो भी है। लेकिन एक होता है स्पेशली उसका ख़ास अमल, बाकायदगी से एक अमल के तरतीब से करना या पढ़ना। तो इसके लिए एक ऐसी चौकी बनाई जाती है, एक समझो कि एक प्लेट बनाई जाती है जो कि आप टेबल पे रखेंगे। उसके ऊपर 9 खाने बनाएंगे। हर खाने में 9 हरफ़ी इसम जो है उसका एक एक हरफ लिखेंगे और उसको जो है अब आप सुर्ख कपड़े से ढाँप देंगे। जो हरूफ लिखेंगे वो भी सुर्ख रंग की पेन से, सुर्ख रोशनाई से, सुर्ख इंक से लिखेंगे। अब इसके लिए जो है आप लोगों को सुर्ख सूती कपड़ा जो काटन से बना हो, पॉलिस्टर वगैरह ना हो, उसको उसके ऊपर रखेंगे और जो 9 खाने हैं उनकी जगहों पे 9 किस्म की चीज़ें रखेंगे। अब क्या करना है, 3 सुर्ख हजरात लेंगे। 3 सुर्ख हजरात में यानी याकूत हो गया, अकीक हो गया, वो पत्थर जो सुर्ख हों वो 3 लेंगे। मरजान हो गया, यानी इनके 3 अदद, सुर्ख अकीक हो गया, याकूत हो गया, मरजान हो गया। साइज़ भले छोटा हो, 9 कैरेट तक हो सकता है, कम अज़ कम एक पत्थर का वज़न। उनको रखेंगे। अब ये मैदनियात हो गया, यानी 3 आपके मैदनियात के हो गए। 3 जो है आपके हजरात होंगे, यानी जैसे सुर्ख फूल, सुर्ख दाल, इस तरह से ज्वार, ये सुर्ख रंग की। तो ये 3 हो गए हजरात और 3 हो गए हैवानात के सदक़ात। हैवानात तो उनके जो हैं उस पे आप रखेंगे परिंदों का गोश्त, बड़ा गोश्त ये रखेंगे और मछली छिलके वाली, साबित छिलके समेत वो रखेंगे। अब ये तीनों हो गए। ये आपको रोज़ाना के जो है बुनियाद पे आपको ये करना है। अब पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो इसको वैसे कम अज़ कम 9000 मरतबा पढ़ना है और वो बैठ के आपको पढ़ेंगे। अजबिया, शोगाल या अमर, बेहक, कश कश, ली ऊशन, अजबिया, शोगाल या अहमर या कश कश, ली ऊशन। तो ये अमल है, ये 9000 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है, 9 दिन पढ़ना है।
इसके लिए हिसार मुकम्मल करना है। हिसार करके अंदर बैठेंगे, चौकी का सामान अंदर रहेगा। अब जब आप पढ़ेंगे तो आपके ख़्याल में ये हो कि जिन लोगों ने भी नज़र बद लगाई है हम पे, हमारे बड़ों पे, और वो नज़र बद हमारे ख़ानदान में चल रही है, नस्लों में चल रही है, उसको बातिल कर दें, ख़त्म कर दें। तो अब ये नज़र बद जो है ये टूटना शुरू हो जाएगी और ये सदक़ात जो होंगे ये आप निकालेंगे, यानी ये जो आपने चीज़ें रखी हैं ये निकालेंगे और ये सुर्ख कपड़े समेत जो है ये दरिया में डालेंगे, नहर में, चलते पानी में। अगर चलता पानी न हो तो इसको जो है आप कीकर के दरख्त के नीचे रखेंगे। मैदनियात जो हैं सुर्ख रंग की, उसमें सिंदूर भी है, आप सिंदूर भी थोड़ी सी चुटकी उसमें रख सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि वो नज़र बद जिस तरह की भी होगी वो टूट जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर वो नज़र बद इस तरह की है कि मैदनियात से टूटे तो मैदनियात से टूट जाएगी, यानी हजरात हैं जैसे सुर्ख नमक है, मैदनियात में जो है मरजान है, इस तरह। अगर वो जो नज़र बद है हैवानात से टूटेगी तो गोश्त आपके पास पड़ा है, मछली का गोश्त पड़ा है, परिंदे का गोश्त पड़ा है, तो वो भी उससे तोड़ देगा। और ये क्योंकि खर्चे वाली बात होती है तो ये 9 दिन करना पड़ता है मुसलसल, और रोज़ाना तमाम चीज़ें जो हैं आप दरिया में बहा देंगे या कीकर के दरख्त के नीचे रखेंगे। इस अमल को, क्योंकि ये हिफाजत के लिए है, आपकी नहुसत की काट के लिए है, नज़र बद कामिल तोड़े, नज़र बद का ये कामिल तोड़े, तो इसलिए आप जो हैं इसको जब भी करेंगे तो रिजालुल गैब पुश्त पे रखेंगे और जब आप बैठेंगे तो हिसार मुकम्मल करेंगे, यानी पूरा मुकम्मल लकीर खींचेंगे, अलहदा कमरा हो और बखूरात मरीख इस्तेमाल करेंगे। और ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये भी मरीख से हैं, क्योंकि मरीख का ताल्लुक़ नज़र बद और हसद से होता है, और अगर वो नेगेटिव होता है तो हसद असर करता है। अगर किसी को बिलफ़र्ज़ कुंडली में मरीख कमज़ोर हो तो भी उसको ये जो सदक़ात हैं, ये जो तरीक़ा है फ़ायदा देगा। अब उसके अलावा अब ये आपने जो चीज़ें हैं ये आपने दरिया में डाली, खुशबुआत वगैरह कर दी। अब इसके लिए और जो है खाने पीने की अशिया जो हैं वो आप जो है गरीबों में तकसीम करते रहें 9 दिन, रोज़ाना के बुनियाद पे 9 दिन आप गरीबों में चीज़ें तकसीम करें खाने पीने की, उनको खिलाएं, मीठा खिलाएं, ज़र्दा पकाएं, इस तरह से उनको खिलाएं। और जो भी इस अमल को करे यानी तोड़ना चाहता है तो वो इसको तोड़ने के लिए ख़ुद जो है बापरहेज़ रहे, गोश्त, मछली, अंडा ये नहीं खाना, परहेज़ जलाली जमाली मुकम्मल करे। और जब इन शराइत पे वो अमल करेगा तो जो भी चौधरी, सरदार, वडेरा, हासिद, फासिक, फाजर, ज़ालिम होगा वो खुद ब खुद राह रास्त पे आ जाएगा। आपके लिए जो उनके दिलों में नफ़रत, अदावत, हसद है वो खुद ब खुद निकल जाएगा और वो नदामत महसूस करते हुए आपकी तरफ आएगा, क्योंकि ये अमल जो है ये बामौकिल अमल है। ये आम अमल नहीं है कि आप समझें कि आम अमल है, ये बामौकिल अमल है। इसके साथ अगर आप आयात का इजाफ़ा करते हैं तो उनमें नज़र बद की तोड़ के लिए सूरह कलम की आयत व इन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयज़्लिकूनक बिअब्सारिहिम लम्मा समिअू ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहू लमजनून, और इसके अलावा
इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा फमैलुल काफिरीन अमिलुम रुवैदा। इस तरह से आप हस्बे मतलब जो है इसको जब आप करेंगे तो वो नज़र बद वो जो चीज़ें हैं वो टूटती जाएंगी और 9 दिन के अंदर आप प्योर साफ़ हो जाएंगे उस नेगेटिविटी से और उसकी तासीर से आप और आपके घर वाले जो हैं महफूज रहेंगे। वो लोग जो कबाइल के झगड़ों के शिकार हैं, जिनको ज़ाती रंजशें पैदा हो गई हैं, अपने हैं पराए हैं, अड़ोस पड़ोस वाले हैं, गांव वाले हैं, शहर वाले हैं, आपसे नफ़रत करते हैं, अदावत करते हैं किसी के कहने पे, तो इस सूरत में ये अमल कारगर है। 9 नस्लों से अगर आप पीछे से गुर्बत में धकेले जा रहे हैं तो मेरे भाई ये समझो हर बंदे के स्टार्स अच्छे भी होते हैं, फिर भी आप अच्छे नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि पीछे से कोई बड़ी चाल, बड़ी नज़र बद है जो चल रही है, अब वो ख़त्म नहीं हो रही है। आप स्टार्स का तो सदका दे रहे हैं लेकिन ख़त्म नहीं हो रही है, तो उसकी मेन वजह जो होती है, ख़ास वजह जो रीज़न है वो नज़र बद है। अब उसको इस तरह से तोड़ा जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके जो हैं सदक़ात वगैरह से इसकी जो निजात हो जाएगी और दरिया या समंदर या नहर यानी जारी पानी हो, जारी चश्मा हो, उसका पानी लेंगे, उस पे यही चीज़ें दम करेंगे और पाकीज़ा अपने घरों में पाकीज़ा जगहों पे इसको लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप बाथरूम में इनको सड़कें नहीं सड़कना, ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये वो अस्मा है जो हिफाजत करते थे हज़रत सैयदना सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के मुहाफ़िज़ जो थे उन अस्मा में, और उनके नीचे जो मौकलात थे उनके ये नाम हैं। तो आप लोगों को पता है कि कितना तेज़ और ख़ास अमल है ये और कितने इनके जो हैं असरात हैं। तो इससे जो वो नेगेटिविटी है, वो हसद है, वो बदनज़र है, वो रिमूव हो जाएगा, आप साफ़ हो जाएंगे। ऐसा मरीज़ जिसकी नज़र बद टूट ही नहीं रही, बीमार है, चल रहा है, सालों से बीमार है, ठीक ही नहीं हो रहा, जादू भी निकाला, हर चीज़ निकल गई, लेकिन नज़र बद नहीं टूट रही है, तो फिर इस अमल को उसके लिए भी किया जा सकता है। तो उसके करने से उसकी नज़र बद टूट जाएगी और उसे शिफा हासिल होगी। दरिया के पानी पे इसको दम करके वो लोग जो शिकार हैं नज़र बद के, हसद के, वो गुस्ल करें, लेकिन ये पानी नालियों में गंदी जगहों पे नहीं जाए, ऐसी जगह पे जाएं जहां नहर हो, कोई गैराबाद जगह हो, वहीं पे जाके पानी ले जाएं और गुस्ल कराएं, तो उससे आप लोगों की निजात होगी। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते, चाहे मर्द हो या औरत हो या बच्चा हो, तो फिर इस तरह से करें कि इस पानी पे आप इस अमल को पढ़ें और पढ़ने के बाद उस पानी को अपने सर पे थोड़ा सा डालें, थोड़ा सा मुंह को धोएं, हाथ जो है गीला करके, और अपने जो है छींटे मारें, अपने जिस्म को ज़्यादा गीला न करें, तो फिर भी आप लोगों को इससे निजात हासिल हो जाएगी और वो बीमारी, वो तकलीफ़ जो आप नज़र बद की वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं, वो उससे निजात हो जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया हसद का शिकार है, और जब हसद हमसे निकल जाए तो ये दुनिया जन्नत बन जाए। लेकिन हसद क्योंकि है लोगों के दिलों में, तो ये चीज़, ये नफ़रतें ये चल रही हैं और मुआशरती अनबैलेंस बन जाता है और सब लोग, हर एक अपने अपने कोने में रो रहा है, अपने तनाइयों में रो रहा है, सब लोग मुसीबतों के शिकार हैं। क्यों शिकार हैं? क्योंकि हसद है। उनके बड़ों ने उनके बड़ों के लिए दूसरों ने झूठ बोले, दूसरों ने कान भरे,
कानों में सरगोशियाँ की, और वो नफ़रतें, वो चीज़ों जो हैं वो आपके नस्लों तक चलती रहीं। हालांकि आप लोगों को पता है कि कोई भाई, कोई रिश्तेदार या कोई अंकल या मामू, कोई जो है आपका दुश्मन नहीं होता, क्योंकि वो भी इंसान होते हैं। लेकिन फिर उनको जब कोई भड़काता है तो ये चीज़ें चलती हैं, और ये बाकायदगी से नफ़रतों में चलती है। लोग अपने मतालिब के लिए झूठ बोलते हैं, तो उससे एक ख़ानदानी अनबैलेंस हो जाता है। और फिर कुछ लोग जो हैं जैसे कारोबार में फ़ायदे के लिए झूठ बोल देते हैं, तो ये जो है ये भी एक गलत चीज़ है। कोई जो है किसी तरह के मफादात के लिए, किसी के बहुत सारे, अगर इन मफादात की पूरी एक्सप्लेनेशन करूं तो फिर घंटे गुजर जाएंगे। और इस हसद की ये वजूहात होती हैं कि अगर किसी के का नुकसान होता है तो लोगों को दुख या अफसोस नहीं होता, बल्कि खुश होते हैं। तो इसे कहा जाता है कि ये हसद है। और अगर आप समझ रहे हैं कि आपकी दूसरी, तीसरी नस्ल, चौथी नस्ल आपकी गुर्बत में गुजार गई है, तो समझें ये नज़र बद है। अगर आपकी 9 नस्लों से गुर्बत में है तो समझो फिर भी नज़र बद है। तो इन सब का इलाज जो है ये अमल है। इस अमल को बाकायदगी से एक एक्सपर्ट पढ़ सकता है किसी की तरफ से, या पीर फ़कीर पढ़ सकता है, आमिल पढ़ सकता है। आम लोग इसको नहीं कर सकते माज़रत के साथ, क्योंकि ये आम अमल है ही नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग उसे इस्तिफ़ादा करें। मैंने अमल पेश कर दिया है, ये नहीं है कि लोग फिर माज़रत करने के बाद मुझे तंग करें कि इस अमल की इजाज़त दें। तो मेरे भाई, मुझे पता नहीं है कि आपकी नॉलेज कितनी है, आप कितने आमिल हैं, कितने कामिल हैं। अगर आप समझते हैं, आपको इल्म है, तो आप कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मालूमात, इल्म ही नहीं है, तो फिर न करें। ऐसे बंदे होते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता और फिर अमलियात की तरफ चले जाते हैं। तो ये अमल भी है, ये न समझें कि ये अमल नहीं है। ये अमल है और कामयाब अमल है, जिससे नस्लों को आबाद किया जाता है। ये ऐवान, ये मोकलात आपकी बदबख्ती को तोड़ देते हैं, जो आपके ऊपर शेल्टर डाले हुए हैं नज़र बद की वजह से। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।